प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 दिवसीय निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। दोस्तों, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और आयुष मंत्रालय के गठन के पश्चात देश में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाने लगा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों के मन में, लोगों के ध्यान में प्रकृति के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, मिट्टी से, हवा से, पानी से, भाप से, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिसके उद्देश्य से हमने यहाँ पे एडवांस योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पर 2 दिवसीय निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहाँ पर हम लोगों ने महिलाओं को और हमारे पुरुष भाइयों को सभी को मिट्टी चिकित्सा कराया। मिट्टी चिकित्सा जो है शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है। जिनको स्किन में ड्राइनेस होता है या सोरियासिस एक्जिमा की परेशानी है, उनके लिए मिट्टी चिकित्सा काफ़ी लाभदायक होती है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर मिट्टी चिकित्सा लेने के बाद आप में तरोताज़गी आ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कारगर है। तो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री शंकर लालवानी जी, सांसद इंदौर, और विशिष्ट अतिथि श्री भरत भाई शाह, गुजराती समाज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष, और विशेष अतिथि थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अजय वर्मा जी ने, और विशेष रूप से उपस्थिति थे श्री सुभाष संघवी जी एवं श्री मुकाम सिंह चौहान जी। आज काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा अपनाया। मैं सभी सहभागियों को धन्यवाद देता हूँ। कई सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया। कई लोगों ने बताया कि अगर हम मिट्टी चिकित्सा लेते हैं तो उससे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, हमारी स्किन का ड्राइनेस ठीक हो जाता है। दोस्तों, हम जितना ही प्रकृति के नज़दीक जाएंगे उतना ही बीमारी से बचेंगे, और जितना ही प्रकृति से दूर जाएंगे उतना बीमारी के नज़दीक जाएंगे। तो यदि आप भी किसी भी प्रकार की जटिल समस्या से, जटिल बीमारी से पीड़ित हैं और सभी प्रकार का इलाज लेकर के आप थक गए हैं, हार गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हमारे प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर जो ग्रेटर बजेश्वरी स्थित कर्णावत भोजनालय के पास में है, इंदौर में पिपलियाहाना में, वहाँ आ सकते हैं। आप हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए। हमारे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं 0731। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं और हमारी गलतियों को भी सुधार करते रहते हैं। उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और बहुत ही अच्छी बात बताया कि अगर हमारे बच्चे धूप में खेलेंगे, हम लोग जब छोटे थे तो मिट्टी में खेला करते थे, उस समय धूप में खेला करते थे, उसी के कारण आज इम्यूनिटी इतनी बेहतर है। लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये शायद मालूम नहीं होता है। लोगों को लगता है कि सिरप में या बॉटल में इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी तो धूप और मिट्टी से ही मिलेगी आपको। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे जो एक रेगुलर मासिक पत्रिका है, जिसको हमको निकालते हुए 12 साल हो गए, 12 साल का 12वां अंक आज हमारे बीच में है। मैं माननीय सांसद और अतिथियों से आग्रह करूंगा कि नवंबर 2023 जो हमारी मासिक पत्रिका का 12वां साल है, उसका 12वां अंक का विमोचन करने की कृपा करें। खुशी की बात है कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ और खुशी की बात। ये जो दिवस मनाते हैं हम लोग, वो दिवस इसलिए मनाते हैं कि उसकी जागरूकता बढ़ती है, वो जागरूकता हम सब में आएगी। ऐसे दिवस हम लगातार मनाते हैं, और इसके लिए होम्योपैथी के जो आपके संचालक हैं डॉक्टर द्विवेदी सर, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। तालियां बजाकर सर का स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आदरणीय सांसद जी का आशीर्वाद हम लोग को हर कार्यक्रम में, हर जो भी हम उनके पास लेकर जाते हैं, सांसद जी हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और जो भी उपलब्धता होती है उनकी, उस हिसाब से वो हम लोगों के लिए कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और द्विवेदी सर ये कह रहे थे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो हमको 12-13 एकड़ जमीन मिली हुई है बांगड़धाम में, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर आयुष मंत्रालय से
एक जो रिसर्च सेंटर खोलने की बात हुई थी, तो हम उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, आज नेचुरोपैथी डे और शाह जी ने नेचुरोपैथी के बारे में बताया। सिर्फ ये मट्टी, पानी और हवा ये नेचुरोपैथी के तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी नेचुरोपैथी है। तो आज तो एक छोटी सी शुरुआत है, नीचे मुझे मट्टी का स्नान, यही बोल रहे हैं, ये शुरुआत करेंगे। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे, ऋषियों मुनियों के समय से इस प्रकार के जो प्रयोग उस समय से होते आ रहे हैं। और मुझे ध्यान है कि हमारी माता जी ये मुल्तानी मिट्टी, पीली मिट्टी बोलते, मुल्तानी मिट्टी बोलते, उस समय लगाते थे और हमको लगता था ये पत्थर क्या है, पर आज महत्व समझ में आ रहा है पीढ़ी के बाद कि मुल्तानी मिट्टी का कितना अर्थ है। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर में मुल्तानी मिट्टी का तो ऐसा फैशन हो गया है। पहले तो परंपरा थी, हमारे यहाँ घरों में रखी रहती थी मुल्तानी मिट्टी। जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, उनके बड़ों ने। तो नेचुरोपैथी का हमारा बहुत पुराना इतिहास है। भारत के ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को नेचुरोपैथी के बारे में बताया। और मेरा अनुभव भी कहता है कि 30-35 साल पहले मैं एक, जहाँ मैं पढ़ता था, उनके जो गुरुजी थे उनके घर में जब जाता था तो वो नेचुरोपैथी करते थे। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता ये नेचुरोपैथी क्या है। तो जैसे शाह जी ने बताया कि ये तो एक मिट्टी का स्नान है, लेकिन अगर कोई जटिल बीमारी हो, आपकी दवाई से तो कुछ समय के लिए तो तात्कालिक समस्या दूर हो सकती है, लेकिन अगर जड़ से मिटाना है तो नेचुरोपैथी से अच्छा कोई इलाज नहीं। शाह जी बराबर है, शाह जी भी समर्थन दे रहे हैं। और नेचुरोपैथी में कुछ ज्यादा नहीं करना, वो आपको बताएंगे कि ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, या इसके साथ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे लगता है कोई बहुत उसमें बहुत वो नहीं है। आपकी जिस प्रकार की समस्या होगी, जिस प्रकार की बीमारी होगी, उसका परमानेंट इलाज हो सकता है। पर नेचुरोपैथी के डॉक्टर कितने हैं मुझे अपनी मालूम है। यहाँ पर इंदौर में पहले थे कुछ डॉक्टर जो नाड़ी देख के नेचुरोपैथी के बारे में बता देते कि आप ये खाइए, ये नहीं खाइए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए खाने में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सब बताते थे। क्योंकि अभी ऐसी कोई बीमारी लगी नहीं मुझे, तो नहीं तो मैं इसलिए गया नहीं किसी नेचुरोपैथी में। लेकिन नेचुरोपैथी एक परमानेंट सॉल्यूशन है बीमारी का। पर आप अगर कोई बीमार नहीं भी है और कुछ समस्या नहीं भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरोपैथी नहीं करें। मैं खुद उदाहरण हूँ, महीने में एक आध बार जब भी ऐसा, जैसे कल चुनाव समाप्त हुए तो आज थोड़ा रिलैक्स था, तो आज सुबह ही आ गया मैं यहाँ नेचुरोपैथी कराने। तो जब भी आपको समय मिले अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान का जो समय है, जिस प्रकार से हमारे जीवन में आपाधापी है और जिस प्रकार से हमारा मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, उस हिसाब से हमें नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए, और सरकार ने भी बहुत सारे विभाग बनाकर इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हमारा नेचुरोपैथी आगे जा रहा है। और उसके साथ साथ मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो खुला है, उस मंत्रालय के माध्यम से नेचुरोपैथी को किस प्रकार से आगे बढ़े, हमारी जो पुरानी पद्धति है इलाज की, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाए, मंत्रालय भी प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर में भी इसका रिसर्च सेंटर शुरू हो, ताकि इंदौर और आने वाले आसपास के क्षेत्र में इसकी सुविधा मिल सके। कोविड के समय आपने सही बताया, कोविड के समय जिस प्रकार की विषम स्थितियां थी, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कोविड में मैं लगभग पूरा समय भारी कोविड में था, एक दिन भी घर पे नहीं था। हजारों बेडों की व्यवस्था हमने लोगों के लिए कराई। पर एक जो मुझे इंसिडेंट याद आता है वो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे 3 दिन तक फोन किया। एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे 3 दिन तक फोन किया कि मुझे सिर्फ एक हॉस्पिटल में बेड दिलवा दो। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। वो व्यक्ति इतना अमीर था कि वो हॉस्पिटल खरीद सकता था, हॉस्पिटल बना सकता था, लेकिन उसको एक बेड नहीं मिल रहा था। अंत में वो नहीं रहा, हमने बेड तो दिलवाया लेकिन बहुत लेट हो गए।
मैं सोच रहा था कि ये वो व्यक्ति है कि वो हॉस्पिटल पूरा खरीद सकता है, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वो चाहता तो नया हॉस्पिटल बना भी सकता था, लेकिन उस समय एक बेड नहीं मिल रहा था। तो कभी कभी प्रकृति में ऐसी भी होती है कि अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो समस्या आ सकती है। देवेंद्र जी, आज आपने यहाँ मिट्टी चिकित्सा लिया, जो हमारा एडवांस योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ग्रेटर बजेश्वरी पिपला आना था, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कभी इससे पहले आपने मिट्टी चिकित्सा लिया था? नहीं सर, ये नहीं, मेरा जी। पहली बार था। जी जी। मतलब मुझे सिर्फ नेचुरोपैथी शब्द पता था, उसका मीनिंग भी मुझे यहाँ आकर पता लगा कि जी, जी, किस जी। प्रकार हम नेचुरल चीज़ों से सभी तरह की चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। वैसे तो मैं स्कूल ऑफ योगा का छात्र हूँ, बहुत तो हम लोग जी, जी। योगा के थ्रू वो सीखने की कोशिश कर रहे थे, बट जी, मुझे जी। यहाँ आके एक और चीज़ समझ में आई कि नेचुरोपैथी योगा के साथ में यदि नेचुरोपैथी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। किसी भी तरह। और ये पहली बार ऐसा मौका था जब मैंने ये मड बात लिया। जी जी जी। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही। बॉडी में थोड़ा सा खिंचाव भी हो जी, रहा था जी, क्योंकि जी। मेरी हैवी बॉडी है, तो जी। बट उसको लेने के बाद बहुत जी। अलग एक्सपीरियंस है। मतलब वो जो खुशबू उसके अंदर थी, शायद बहुत सारे पदार्थ उसमें जी, मिले थे। बहुत सारा। और जनरली नहाने के बाद मेरी बॉडी रुकी हो जाती है। जी, अभी सॉफ्ट। आज वो रुखापन नहीं है। मुझे मॉइस्चराइजर की वो ऑटोमेटिक खिंचाव होने लगते हैं, तो आपको जी, मॉइस्चराइजर जी। लगाना पड़ता है। जी, जी, वो जी। रिक्वायरमेंट आज नहीं कर रही है। बहुत अच्छा। देखिए, आज इन्होंने एक नई बात बताई कि अगर आप मिट्टी चिकित्सा रेगुलर लेते हैं तो जो हमारे शरीर में रूखापन आता है, खिंचाव आता है, वो आना बंद हो जाएगा, और जो आपके मॉइस्चराइजर पे खर्चे हैं वो बंद हो जाएगा। तो मिट्टी चिकित्सा आप स्किन के ड्राइनेस के लिए अपना सकते हैं, इससे बेहतर मॉइस्चराइजर कुछ हो ही नहीं सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।